क्वेश्चन बोल रहा है ये वाला, राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस। राइट सर्कुलर कोन मतलब कोन जो राइट एंगल पे खड़ा हो, जैसे कि ये वाला। इसका रेडियस बता दिया 3 सेंटीमीटर। चलो यहाँ रेडियस लिख दिए 3 सेंटीमीटर। इसका कर्व सरफेस एरिया दे दिया है और वॉल्यूम पूछा है। चलो सॉल्यूशन से सीधे स्टार्ट करेंगे जल्दी से। सॉल्यूशन में कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, गिवन डाटा तो तुम लोग लिख लोगे, सबको लिखना। पाई आर एल होता है। ओके, चाहे तो इसको पहले ऐसे लिख लो। कर्व सरफेस एरिया होता है, गिवन है 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई आर एल फार्मूला होता है 47.1। तो इसका रेडियस इससे निकल जाए, सॉरी रेडियस नहीं, लेंथ इससे निकल जाएगा। क्या हो जाएगा 47.1 अपॉन पाई इंटू आर। कैलकुलेट करेंगे इसको। 47.1 अपॉन 22, 7 तो ऊपर चला जाएगा और रेडियस है 3। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये सब कट कुट के 5 सेंटीमीटर आया, 5 सेंटीमीटर। तो इसी को चलो, ये क्या निकला हमारा, लेंथ निकला, मतलब एल मतलब स्लैंट हाइट होता है। तो ये कहाँ पे पुट होगा, ये स्लैंट हाइट हो गया 5। तब ये वाला अगर हाइट निकल जाए, ये वाला हाइट, तब हम लोग का वॉल्यूम भी निकल जाएगा। कैसे, वॉल्यूम का फॉर्मूला ही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास पाई का पता है, रेडियस भी है, एच नहीं है। तो एच निकालने के लिए यहाँ पे ये वाला देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो ऐसे। रेडियस है 3, स्लैंट हाइट है 5, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो लोग भूल गए हैं उसके लिए। तो ये निकल जाएगा 4। तो यहाँ पे हाइट हमारा आ गया 4। उसको यहाँ पे पुट करो 1/3, पाई के जगह 22/7, रेडियस की जगह 3 × 3, हाइट की जगह 4। सबको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 37.68 मीटर क्यूब। देखो ऊपर में भी लिख चुके हैं यहाँ पे। ये ऊपर में इसलिए अब लिख दे रहे हैं कि बहुत कोई जो लोग जानते हैं, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो वो लोग को आखिरी तक वीडियो ना देखना पड़े, यहीं पे लोग आंसर देख ले। आगे चलते हैं। हिपोपराइस मैंने कहीं पे चावल को अगर हम लोग रखेंगे तो वो कैसा फॉर्म में बन जाता है, रखते रखते कोन के फॉर्म में दिखने लगता है। इसका डायमीटर दिया है 24 मीटर, हाइट दिया है 3.5। डायमीटर 24 मीटर है, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा। सॉल्यूशन, चलो रेडियस है इसका 24/2, कितना हो गया 12 मीटर्स। रेडियस लिख दिए यहाँ पे 12 मीटर। हाइट है 3.5, हाइट इज 3.5। और क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस। रेडियस निकल गया, हाइट गिवन है। अब क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ राइस, कितना इसमें राइस अटा है वो, और कितना कपड़ा लगेगा इसको खाली कवर करने के लिए। जो पूरा हीप मतलब क्या होता है, हीप मतलब देखो ऐसा जो शेप ले लेता है, कहीं पे कोई चीज़ को रखते हैं, वो जमा होते होते ऊपर उठता है, उठते उठते कैसा शेप ले लेता है, ये कौन शेप हो जाता है ऊपर से, इसी को हीप बोलते हैं। हिंदी में टीला भी बोलते हैं इस पर, जो लोग जानते होंगे। ठीक, तो पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ राइस, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा। वॉल्यूम निकलता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका वॉल्यूम है, ये सर्कल का वॉल्यूम है क्या, नहीं, ये कौन का वॉल्यूम है, तो कौन ही का नाम पूछ रहा है वॉल्यूम। वैल्यू पुट करिए, सब चीज़ गिवन है। 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर इज़ 12 × 12 एंड एच इज़ 3.5। कुछ कटेगा तो काट देंगे। 7 5 × 35 होता है, तो 0.5 हो गया। 3 4 × 12। अब ये सबको मल्टीप्लाई करो, निकलेगा 528 निकलेगा, सॉरी 528 अपना मीटर, सब मीटर में इसलिए मीटर क्यूब वॉल्यूम है। ठीक, अब दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है, कितना कपड़ा लगेगा। तो कपड़ा किसके ऊपर रखाएगा, ये पूरा का पूरा के ऊपर, मतलब आउटर सरफेस इसका पूरा।
इसका पूरा कर्व वाला एरिया है, तो इसलिए कौन सा एरिया लेंगे, कर्व सरफेस एरिया। जितना कर्व सरफेस आएगा उतना ही क्लॉथ लगेगा। तो कैनवास, रुको दूसरा कलर से लिखते हैं इसको, यहाँ से दूसरा मैटर, कैनवास रिक्वायर्ड कितना लगेगा, ये इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया के बराबर। तो ये होता है पाई आर एल। एल तो हम लोग के पास नहीं है, देखो यहाँ पे एल तो नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, 12 और 35 ये सब, तो एल निकलेगा। पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद ये आएगा 12.5 मीटर्स। तो बस पुट करो इसको जल्दी से, 22/7 इंटू रेडियस 12 इंटू 12.5। अब इसी को सॉल्व करोगे तो आएगा 47.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब अगर सब सेंटीमीटर में है, नहीं मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर, सॉरी इतना मीटर स्क्वायर आ गया। यही आंसर है इसका। चलो क्वेश्चन बोल रहा है ये, रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है, इसका रेडियस और हाइट किस रेशियो में है, 5:12। अगर एक्चुअल वॉल्यूम इसका इतना है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। ठीक, गिवन डाटा तुम लोग लिख लेना, उसके बाद का सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। सॉल्यूशन, रेशियो ऑफ बोला है रेडियस एंड हाइट, R:H का रेशियो कितना है, 5/12। तो लेट, ये क्या है, रेशियो है। रेशियो मैंने कि जितना ये लोग कट सकता था उतना कट गया, तो कोई एक कॉमन नंबर से ही कटता है ऑब्वियसली। तो देयरफॉर लेट सपोज करेंगे रेडियस इज इक्वल्स टू, वही कॉमन नंबर अगर x रहेगा तो वही कॉमन नंबर को अगर यही 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x, h 12x एक्चुअल हो जाएगा, ये 5x और हाइट हो जाएगा 12x, ये सपोज कर लिए। तो अब एक्चुअल वॉल्यूम दिया है, देखो नाउ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 314 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये कौन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब देखते हैं, सबको पुट करते हैं यहाँ पर, देखो जो जो वैल्यू उसको पुट कर देते हैं। एक्चुअल निकाले थे लोग 5x से 12x है, तो 1/3 पाई की जगह 22/7, r इज़ 5x इंटू 5x, आर स्क्वायर हो गया, h इज़ 12x इज इक्वल्स टू 314। कुछ कटेगा तो काटते जाएंगे इसी को। 12, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दिए, क्या है देखो तुम लोग भी कहीं भी गड़बड़ कर, यहाँ पे लिखा है एक पाई इक्वल्स टू 3.14 और हम यहाँ पे क्या ले लिए हैं 22/7। इसको हटाएंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे पाई की जगह 3.14। अब देखो ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे एडिशनली 0 लग जाएगा। इस सबको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। तो पुट करो, कहाँ पे पुट करोगे, r का वैल्यू देयरफॉर, फिर से लिखेंगे देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू 5x था, तो 5 इंटू 1 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब पूछोगे कि सेंटीमीटर हुआ कैसे जानेंगे, देखो वॉल्यूम गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब कि ये सेंटीमीटर में इसका कोई भी लेंथ वाला पार्ट होगा। और कौन सा है, हाइट इक्वल्स टू 12x था, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया, 12 इंटू 1 या 12। अब हम लोग को पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया है इसका, प्लस कर्व सरफेस में कौन सा पार्ट आएगा, यहीं जो मुड़ा मुड़ा रहता है ऐसा ऐसा, ये मुड़ा मुड़ा है ना, ये सब पूरा पार्ट कर्व हो गया, प्लस सर्कल कहाँ पे है, बॉटम, देखो ये वाला सर्कल, दोनों को जोड़ देंगे तो देखो पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया हो गया। सर्कल बॉटम का होता है पाई आर स्क्वायर, कुछ कॉमन निकलेगा, जरूर निकलेगा, पाई और आर कॉमन निकला, एल प्लस आर। वैल्यू पुट करिए, पाई की जगह बोला है 3.14 लेने के लिए, रेडियस निकला है 5 और यहाँ 12 + 5
ये सब कुछ सॉल्व करिए। 282.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो एकदम ज़रूर से करना ही करना है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखो, हेवी फ्लड आया एक स्टेट में जिससे बहुत लोग बेघर हो गए, बहुत हज़ारों लोग। 50 स्कूल मिल के गवर्नमेंट को बोला कि हम लोग जगह दे रहे हैं एंड कैनवास, कैनवास मैंने कपड़ा दे रहे हैं, जगह और कपड़ा हम लोग दे रहे हैं किसके लिए, 1500 टेंट बनाने के लिए। अब इसको गवर्नमेंट को लगाना है और फिर क्या करना है, जो भी खर्चा आएगा उसको इक्वली दोनों जन में बांट लेना है। तो क्या है, लोअर पार्ट ऑफ द टेंट इज सिलेंड्रिकल, ये देखो लोअर नीचे रहेगा, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ऊपर वाला कैसा है, कॉनिकल। रेडियस भी बता दिया, हाइट भी बता दिया है। इफ़ कैनवास यूज टू मेक द टेंट कॉस्ट 120 रुपये पर स्क्वायर मीटर, अगर 1 स्क्वायर मीटर कपड़ा ले रहे हैं तो कितना पैसा लग रहा है, 120 रुपये। फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल, हर स्कूल को कितना देना होगा टू द टेंट के लिए, कितना पैसा लगेगा। व्हाट वैल्यू इज जनरेटेड बाय द अबव प्रॉब्लम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये देखो सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा जाएगा ये वाला, गौर से देखना। कितना स्कूल है, 50 स्कूल्स, स्कूल्स 50, ठीक। 1500 टेंट बनाना है, यहीं पे गिवन डाटा लिख दे रहे हैं, टेंट्स 1500। और कैनवास का कितना दाम बताया है, कैनवास का दाम है एट द रेट 120 रुपया पर मीटर स्क्वायर, हर मीटर स्क्वायर के लिए 120 रुपया। अब देखो कोन का और सिलेंडर का सब डिटेल दिखा हुआ है। लोअर पार्ट ऑफ सिलेंडर बेस इज रेडियस 2.8, इसका रेडियस है 2.8, तो कोन का भी रेडियस वही हो जाएगा, 2.8 मीटर है। हाइट है इसका 3.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, सिलेंडर का पार्ट का अभी तक बोला है, देखो ये रहा। कॉनिकल पार्ट के लिए सेम रेडियस रहेगा, हाइट कितना है 2.1 मीटर, ये है 2.1 मीटर। ठीक, तो अभी हम लोग को क्या निकालना होगा कि एक टेंट में कितना कपड़ा लग रहा है, तो उससे ही कितना टेंट बनाना है, 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना भी निकलेगा एरिया, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 120 रुपया लग रहा है, तो उतना मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवाइड होगा गवर्नमेंट और स्कूल के बीच में 50-50, फिर वो 50-50 कितना स्कूल के बीच में बटेगा, 50 स्कूल के बीच में, इस तरीके से। चलो, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 टेंट, एक टेंट का टोटल सरफेस एरिया क्या क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब पूछोगे सिर्फ कर्व क्यों ले रहे हैं, तो देखो इसको अगर देखोगे, इस सिलेंडर को देखोगे तो सिर्फ तुमको कर्व वाला पार्ट दिखेगा, ये अंदर में जो सर्कल वो थोड़ी दिखेगा, कपड़ा तो सिर्फ इसी के ऊपर ही लपेटना है, तो ये ऊपर से दिखा, ये कर्व में लपटाया, और नीचे भी देखो ये सिलेंडर में पूरा कर्व है, तो कर्व में ही पूरा कपड़ा गया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया ले लिए, दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा। और कोन का कर्व सरफेस होता है पाई आर एल प्लस सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, दोनों के लिए आर रेडियस सेम ही है, तो ये आगे इसको अगर बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे तो क्या निकलेगा, ये पाई कॉमन आर कॉमन, एल प्लस आर एच, ये आएगा इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक टेंट का। तो इसमें हम लोग पास क्या क्या वैल्यू है ज़रा देखिए, सिलेंडर के लिए आर एच है, एल नहीं है तो एल निकाल लेंगे, 2.1 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो इसको अगर अप्लाई करेंगे तो क्या क्या होगा देखो,
यहाँ पे ये है L, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.1 का स्क्वायर प्लस 2.8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.5 इसका निकल गया, 3.5 मीटर्स L का। बस अब जल्दी से वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे निकल जाएगा इज इक्वल्स टू पाई, रेडियस कितना है, रेडियस 2.8, L है 3.5 निकाले हैं जस्ट, प्लस R इंटू एच, रेडियस इज अगेन 2.8 एंड H इज H is 3.5, ये देखो 3.5। ये हो गया एक टेंट का। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, यहाँ पे गिवन है। ये सब लेके अगर पुट करेंगे तो ये होगा 92.4 मीटर स्क्वायर, ये एक टेंट का निकलेगा। तो 1500 टेंट का एरिया कितना निकलेगा, देयरफॉर एरिया ऑफ 1500 टेंट्स, सीधे इसको 1500 से मल्टीप्लाई कर दो, 1500 इंटू 92.4, ये निकलेगा 138,600 मीटर स्क्वायर। इतना हम लोग को कपड़ा चाहिए। तो अब कॉस्ट, इतना कपड़ा तो हम लोग लगेगा, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर का कितना है देखो तो, 1 मीटर स्क्वायर का 120 रुपया। तो यहाँ पे नया स्टेटमेंट लिखेंगे जल्दी से, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू 120 इंटू 138,600, it is 166,6200। इतना कॉस्ट आया, इतना पैसा लगेगा। अब 50 स्कूल है तो 50 स्कूल के बीच बराबर बटेगा, देयरफॉर अब अलग कलर यूज़ कर लेते हैं, शेयर ऑफ ईच स्कूल कितना आ जाएगा, इसको 50 से डिवाइड कर दो, 166,32,000/50। जो भी आंसर आएगा वो हर एक स्कूल का शेयर हो गया। आंसर तो लिखा हुआ है देखो, ये हो जाएगा 332,640, हर एक स्कूल का शेयर हो गया ये। अब लास्ट में क्या पूछता है, व्हाट वैल्यू इज जनरेटेड बाय द अबव प्रॉब्लम। ये जो समस्या है इससे हम लोग को क्या सीख मिलता है, क्या इसका महत्व है। तो हम लोग को दूसरों को मदद करना चाहिए, एक लाइन यहाँ पे लिखना होगा। ये तो पूछ दिया है देखो, ये वाला चीज़, क्या वैल्यू इज जनरेटेड, दूसरों का मदद करना चाहिए मुसीबत में, और कुछ नहीं। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो बस झट से क्विक रिवीजन करा दे रहे हैं। बाढ़ आने से बहुत लोग, हज़ारों लोग बेघर हो गए, तो 50 स्कूल मिल के गवर्नमेंट को बोला कि आप हम लोग को जगह और कपड़ा दीजिए, मैंने जगह और कपड़ा दीजिए, इसके लिए 1500 टेंट के लिए, इसको आप लोग भी बनवा दीजिए। गवर्नमेंट ही इसको बनाएगा, सब कुछ करेगा, और जो भी पैसा लगेगा उसको हम लोग सब 50 स्कूल आपस में बराबर बांट लेंगे। तो बस एक टेंट का निकाले कितना एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, तो 1500 टेंट का इतना इंटू 1500, कॉस्ट भी बताया है 120 रुपये पर मीटर स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब उसको कितना जन में बटेगा, 50 जन में बटेगा। तो दिस इज द फाइनल कॉस्ट ऑफ ईच स्कूल। थैंक यू। ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक खिलौना है जिसका रेडियस है बेस का 3.5 सेंटीमीटर, एक हेमीस्फीयर के ऊपर रखा गया है, कौन से, जिसका डायमीटर भी दे दिया है। अगर टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, टोटल हाइट भी दे दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इसका टोटल सरफेस एरिया। ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमको बहुत अच्छा लगा ये वाला क्वेश्चन। एक सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर
एक खिलौना जो हेमिस्फेयर के ऊपर कोन रखे के जैसा दिखता है। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 3.5 सेंटीमीटर। चलो अब देखो दोनों एक के ऊपर एक रखाया हुआ, मतलब दोनों का रेडियस तो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर लिख दिए। वुड यूज्ड इन मेकिंग द टॉयज, इतना। ये लकड़ी जो जिससे ये बना है उसका वॉल्यूम दिया है, इतना है। वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, अमाउंट ऑफ वुड। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, ऑल्सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि टोटल हाइट क्या होगा इसका, ये निकालिए, और उसको हेमिस्फेरिकल पार्ट, ये वाला पार्ट को पेंट करने में कितना लगेगा, 10 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर है पेंटिंग का कॉस्ट तब। चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं गिवन, सबको यहाँ पे मार्क कर देते हैं। रेडियस बताया है 3.5, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। और तो कुछ नहीं है। तो देखो ये इसका रेडियस 3.5, तो ये हेमिस्फेरिकल का ये हाइट भी हो जाएगा, रेडियस ही है ये भी 3.5। तो अगर टोटल हाइट हम लोग अगर h लेके चलेंगे तो ये कोन का हाइट क्या हो जाएगा, कोन का हाइट हो जाएगा h माइनस 3.5, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये वाला पोर्शन माइनस कर दिए हम लोग फुल हाइट में से। ओके, अब हम लोग देखते हैं, इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम। नाउ solution, volume of toy is equals to वॉल्यूम इस वाले पार्ट का, क्यूब कोन का, और ये हेमिस्फेयर का, दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ टॉय ऑलरेडी गिवन है, देखो तो वुड कितना था इसमें, इतना वुड था। तो फिर ये हो गया 166 5/6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें से अगर कुछ कॉमन निकलेगा तो कॉमन निकाल के आगे लिख लेते हैं। कॉमन निकला इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो क्या क्या बचा h प्लस 2r इज इक्वल्स टू, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो ये 1001/6 आएगा। अब इसका अगर वैल्यू पुट करके आगे बढ़ाएंगे इसको तो ये निकलेगा, और 1001/6 इज इक्वल्स टू, सबका वैल्यू पुट कर दो 1/3, पाई के जगह क्या लिख सकते हैं 22/7, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटू रेडियस है 3.5, 3.5 इंटू 3.5 पाई आर स्क्वायर हो गया, h प्लस 2r, h का वैल्यू पता नहीं, 2r होता है 3.5 इंटू 2 7, और यही सबको देखो 7 5 जो 35.5 हो गया ये, और यही सबको अगर सॉल्व करेंगे देखो 3 2 जा 6, तो फिर आएगा h प्लस, सॉरी स्मॉल h यहाँ लिखा हुआ है, देखो स्मॉल h ही लेते हैं, स्मॉल h प्लस 7 इज इक्वल्स टू 13 आएगा। क्या किया है इसमें, बस सबको मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करके लिखे हैं। तो देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 13 माइनस 7 कितना निकला, h इज इक्वल्स टू
6 सेंटीमीटर। h का वैल्यू निकल गया, h इज नाउ 6 सेंटीमीटर। अब क्या क्या चीज़ बोला था, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, टॉय का हाइट अब निकल जाएगा। क्या निकलेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, टॉय का हाइट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। h था ना टॉय का हाइट, तो पूरा h निकाल लिए यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट, सिर्फ हेमिस्फीयर नीचे वाला हेमिस्फीयर वाला पार्ट को करना है। इसका पैसा कितना लग रहा है, 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले देख लेते हैं जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका एरिया कितना है। तो दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। ये हेमिस्फेरिकल का जो दिख रहा है हम लोग का एरिया, वो कौन सा एरिया दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ये कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ये जो रिजल्ट आएगा ये क्या देगा, ये देगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया। तो देर चलो अगर कुछ कटेगा तो काट लेते हैं, 7 5 जा 35, बस यही कटा। तो ये निकला 44 इंटू 1.75, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकला। अब देयरफॉर नाउ चाहे कुछ भी लिखो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना है, 10 रुपया है। तो यहाँ पे इतना इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इज इक्वल्स टू 44 इंटू 1.75 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 10 था, तो इतना के लिए इतना। तो इसका आंसर होगा 770 रुपीज। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सॉलिड है, इनका शेप कैसा है, एक हेमिस्फीयर में कौन माउंट किया हुआ है, जैसे फिगर में दिख रहा है। अगर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, इसका कर्व सरफेस एरिया और कॉनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया बराबर है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। ओके, सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन वाला पार्ट इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ये बराबर है। तो हम लोग को क्या बोला है, रेशियो ऑफ रेडियस इज टू हाइट ऑफ किसका पूछा है, कोन वाला पार्ट का कितना होगा, ये चीज पूछा है। तो यहाँ पे ये जो चीज दिया हुआ है इसे आगे बढ़ाते हैं आगे क्वेश्चन को। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ कटेगा तो काट लेते हैं यहीं पे, एक बार आर यहाँ पे एक बार आर, तो लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर, ये निकला। ठीक है, तो चलो आर, अगर यहाँ पे ये आर लिए हैं तो यहाँ इसका हेमिस्फेरिकल वाला पार्ट का हाइट भी आर रहेगा, और ये कोन वाला पोर्शन में एल निकला है ट्वाइस आर, तो एल ये वाला पार्ट है, ये ट्वाइस आर हो गया। तो ये वाला हाइट कितना होगा, ये निकल जाएगा, पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच इज 2r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर नहीं पता, पी स्क्वायर रहने दिया जाए, बेस स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको हम लोग को निकालना है तो इसको इधर ले जाएंगे, 2 टू जो 4r स्क्वायर, ये वाला चीज़ हो गया, माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। देयरफॉर पी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 3r स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू r रूट 3, ये हो गया p। p मतलब क्या निकला, ये
परपेंडिकुलर यहाँ पे निकाल रहे थे ये वाला पोर्शन। ये h है, हाइट का वैल्यू कितना हो गया, √3r बोल सकते हैं। ठीक, ये निकल गया है। अब आगे चलते हैं। इसमें क्या बोला था, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट। नाउ हम लोग निकाले हैं हाइट ऑफ कौन कितना निकला है, √3r। देयरफॉर रेशियो ऑफ क्या क्या बोला था, रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट बोला था। तो रेशियो ऑफ रेडियस इज टू हाइट हो जाएगा, रेडियस की जगह तो r ही पुट होगा, हाइट की जगह √3r पुट होगा। ये r कैंसिल, क्या निकला 1/√3। तो दिस इज योर आंसर। बहुत इजी था, खाली यहाँ क्या करना था, पाइथागोरस अप्लाई करना था। इट वाज दैट इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉलिड इस शेप में है, देख लो। इसमें क्या बोल रहा है, दोनों का रेडियस बराबर है 7 सेंटीमीटर। जाहिर सा बात है, एक के ऊपर एक रहेगा तो रेडियस बराबर रहेगा, 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। हाइट ऑफ द कोन कितना है, इसका डायमीटर के बराबर है। डायमीटर मतलब क्या होता है, ट्वाइस द रेडियस, मतलब कि ये 14। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम पूछ रहा है तो फिर देखो, वॉल्यूम ऑफ क्या चीज़ है, ये सॉलिड का दो कैसे निकलेगा, ये वॉल्यूम ऑफ कोन वाला पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वाला पार्ट। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h, और हेमिस्फेयर का 2/3 πr³। अप्लाई कर देते हैं, चलो। 1/3 पाई कॉमन हो गया, r² भी कॉमन हो गया, तो h + 2r बचा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1/3 पाई की जगह देखो यहाँ ऊपर में बोला है 22/7 लेने का। ओके, रेडियस है 7 और हाइट है 14 + 2r बोला है, मतलब कि ये भी 14। अब जो जो कटेगा उसको काटिए और आगे बढ़िए। 14 × 2 = 28, 1/3 × 22 इंटू ये दोनों मिला के 28 हो गया। 3 8 = 20, 3 9 = 27। बस इस फ्रैक्शन में आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो